उपचुनाव में सबसे ज्यादा कुंदरकी में 57% मतदान हुआ है। कुंदरकी कहां, जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। यूपी उपचुनाव में कुंदरकी में सबसे ज्यादा 57% मतदान हुआ है, जहां पर आप आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को निकलने नहीं दिया है वोटिंग के लिए। वहां 57% वोटिंग हुई है। तारिक जी, अब ये भी सुन लीजिए, क्योंकि आंकड़े आ रहे हैं। अब लोगों को रोका जा रहा है तो फिर वोटिंग भी सबसे ज्यादा वहीं हो रही है। अब ये जो तस्वीरें हैं बहुत से आपके नेताओं ने शेयर की हैं, अखिलेश जी ने खुद शेयर की हैं, लेकिन उस पर एक्शन की भी बात उन्होंने लिखी है कि जहां जहां कुछ गड़बड़ी थी इलेक्शन कमीशन ने ली है। लेकिन शांतनु जी, ये कैसे हो गया कि जहां पर सबसे ज्यादा कह रहे थे वोट नहीं देने दिया जा रहा, वहीं पर वोटिंग फीसदी सबसे ज्यादा है 57%? देखिए, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अब परिपाटी बन गई कि जिस दिन चुनाव खत्म हो या रिजल्ट आने वाले हैं उसके दिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। आपको 3 जून को याद है अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था? ये चुनाव ईवीएम से नहीं डीएम तय करेंगे। उसके बाद बल्कि सीटें वही ज्यादा जीते, तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर बाद में हार गए तो कार्यकर्ता वो क्या कहेंगे? आपको याद है जयराम रमेश जी ने क्या ट्वीट किया था कि अमित शाह ने 150 डीएम को कॉल किया है। इलेक्शन कमीशन ने डेटा मांगा तो उन्होंने कहा मैं 1 हफ्ते बाद दूंगा। 1 हफ्ते नहीं, 4 महीने में उन्होंने डेटा नहीं दिया है। तो इन बातों पर मत करिए। ये तरीके हैं समाजवादी पार्टी के डिफ्लेक्ट करने के। वो वैसे भी किसी व्यवस्था में बिलीव करते नहीं है। उनकी वो पहले देखिए, जब वो ये इन लोगों को याद है वो बक्सा वाला, बक्सा ये लूट लेते थे कि अतीक अहमद को बेचते थे, मुख्तार अंसारी को बेचते थे। अब ईवीएम आ गई तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो कहते हैं यार ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, वो खराब है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी, हमें ईसी को, भारत के इलेक्शन कमीशन को बार बार धन्यवाद देना चाहिए। इतने बड़े देश में इतना सुचारू रूप से चुनाव होता है और नतीजे आएंगे 23 को, उसका इंतजार करना चाहिए। आप कह रहे हैं नतीजे आएंगे 23 को। एग्जिट पोल पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? महा एग्जिट पोल दिखाएंगे हम, क्योंकि हमें तो अब थोड़ा सा संकोच ही रह रहा है एग्जिट पोल्स दिखाने से। पर देखिए, मेरे ख्याल से पिछले कुछ समय में एग्जिट पोल, हाँ, उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है और मेरा कई एग्जिट पोल वालों से बात हुई है। पता नहीं वो जिस तरह से वो रैंडमाइजेशन करते हैं, मैं भी स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, जिस तरह से वो रैंडमाइजेशन करते हैं शायद वो और स्टैटिस्टिशियन को अच्छे लेना चाहिए। क्योंकि और एक चीज अलग भी है, अगर मैं, जैसे मेरा विदेशों में काफी जाना होता है, यूके और यूएस में अधिकतर पोलिंग परसेंटेज पे एग्जिट पोल किए जाते हैं, सीट पे नहीं आते। हम लोगों को थोड़ी सीट की आदत होती है कि सीट पता लग जाए। तो हमारे जो एग्जिट पोल है उनकी पोलिंग परसेंटेज मोटा मोटा ठीक रही है, 1-2% की दिक्कत आई है, लेकिन हम जब सीट में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि 6:30 पे 6:30 बजे यूपी की जो सीटें हैं उनका क्या रुझान आ रहा है अलग अलग एग्जिट पोल्स के जरिए, वो बताएंगे थोड़ी देर बाद। मुझे लगता है तकरीबन 14 मिनट बचे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, दिखा नहीं सकते, और वो थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह की सीटें अब के शर्मा जी कह रहे हैं सरकार बन रही है, वो जिस तरह का प्रचार हुआ है, वरुण जी आपको क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में इस बार ये पहला चुनाव है जब एनसीपी अलग, शिवसेना अलग और स्प्लिट हुआ है, उसका असर कितना पड़ेगा? सुचरिता जी, अभी जो चुनाव हुआ है सुपरफिशियल मुद्दों पे हुआ है, बटेंगे कटेंगे, योगी आदित्यनाथ जी को लाना, ये सब करना। पब्लिक तो महंगाई, बेरोजगारी, खुद का घर कैसे चले उस पर ध्यान देती है। दूसरी बात, आप कह रहे हो महाराष्ट्र का चुनाव में शरद पवार जी की पार्टी, उनका परिवार तोड़ना, उद्धव ठाकरे जी का परिवार तोड़ना, तो ये जो बीजेपी की रणनीति रही है, परिवारों को तोड़ तोड़ के सरकारें बना लो, ये कर लो, तो जनता उसको भी देख रही है। जनता के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक पार्टी है, अटल जी अडवाणी जी का पार्टी विद डिफरेंस तो रही नहीं है, उस पर नहीं लड़ी है भारतीय जनता पार्टी। ये 4 जून को जब इनको धक्का लगा, नहीं जीत पाए मोदी जी, 400 पार 300 पार करे, मोदी की गारंटी फेल हो गई, तो इन्होंने एक हिंदू और हिंदुत्व का एक बहुत जबरदस्त प्रोपोगंडा देश में मचाया है 4 महीने के अंदर। उसके ऊपर इनकी राजनीति टिकी हुई है, और वो जनता उसको चुनती है। या महंगाई बेरोजगारी में फेल हो गए, पूंजीवाद फोर्सिबली देश के ऊपर लागू करने के लिए हर तरह से इन्होंने प्रयास करा, कैसे पूंजीवाद देश के ऊपर लागू किया जाए। मिडिल क्लास की सुन नहीं रहे, मिडिल क्लास बुरी तरह परेशान, बच्चे फल फ्रूट तो भूल ही गए, सब्जी नहीं खा पा रहे। तो ये इस पे बिल्कुल इनका ध्यान केंद्रित नहीं रहा, इन्होंने भटकाने का प्रयास किया। जो आम जनता के मुद्दे होते हैं उससे, तो जनता उस पर वोट देगी, या इनके हिंदुत्व और इसके जो प्रोपोगंडा है इस पे। वरुण जी, आपकी तरफ से कौन से मुद्दे गिनाए गए? चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कांग्रेस के नेताओं ने कौन से मुद्दे गिनाए हैं? मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी रैली में राहुल गांधी ने मुद्दे गिनाए? इनके मुद्दे तो उलेमाओं ने गिनवाए सुचिता जी। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ। मुद्दे खुद नहीं गिनवाए, वो उलेमा। उद्धव ठाकरे भी जाकर, तो आप लोग हो भाई, बीजेपी के उलेमा तो आप लोग हो, बीजेपी के उलेमा तो आप लोग हो, हम नहीं लड़े उस पे, हम तो महंगाई। राहुल गांधी सेफ खोल कर दिखा रहे थे, राहुल गांधी सेफ खोल कर दिखा रहे थे कि देखिए ये अडानी और नरेंद्र मोदी साथ हैं, ये एक है। ये क्या मुद्दा है लोगों से जुड़ा हुआ? क्या ये लोगों के लिए आपका आगे का प्लान है? किसी ने भी नहीं बात की सर, कहाँ की?
सुचारिता जी, पूंजीवादी व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, किसी का नाम नहीं लेता हूं। पूंजीवादी व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी सेंटर की भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने किस कदर देश में आतंक मचाया है पूंजीवाद को लागू करने के लिए। जनता उससे परेशान है। आम मिडिल क्लास की आप बात ही नहीं कर रहे हो। मिडिल क्लास कितना परेशान है, उसको स्क्वीज करे जा रहे हैं, उसकी इकोनॉमी, बचत कहीं बची नहीं है, बचत क्षेत्र समाप्त हो गया, खर्चा बढ़े जा रहा है, उस पर इन्होंने बात ही नहीं की। आम जनता को राहत की बात करोगे कि आप हमने तो एयरपोर्ट बना दी, हम तो बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, पता नहीं कब लाएंगे। जनता को क्या लेना है बुलेट ट्रेन से? जनता बैठेगी, आम जनता उसमें, पूंजीवादी बैठेंगे। कितना भाड़ा होगा उसका, कितना पैसा खर्च कर दिया, उतने पैसे में पूरी भारतीय रेल हो जाती तैयार, वापस नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, पर उस पर नहीं करेंगे। कांग्रेस ऐसी, राहुल गांधी ऐसा, जनता के कान पक गए इनसे। ये दिन भर राहुल गांधी या कांग्रेस को कोसना है, गांधी परिवार को कोसना, उसके अलावा कुछ आता नहीं। कांग्रेस के आदमी लेके तो सरकारें बनाते हैं, आधी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ही हो गई, उस पर नहीं बोलेंगे। प्योरिटी इनकी खुद की समाप्त हो गई। कांग्रेस ऐसी भाई, कांग्रेस के एक भी आदमी क्यों लेते हो, उस पर कोई जवाब नहीं। कुल मिला के आम जनता के मुद्दों से नहीं, मैंने यही तो बोला वरुण जी कि कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी, तो आपके नेता भी तो यही कर रहे थे, बीजेपी ऐसी बीजेपी वैसी, यही तो हुआ है चुनाव भर। मेरा सवाल सिंपल सा यही है। प्रेम कुमार जी, एक बार आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए। प्रेम कुमार जी, आ रही हूँ। प्रेम कुमार जी, जरा बताइए, झारखंड में जो वोटिंग हुई है, झारखंड में 70% के करीब वोटिंग है। अब फाइनल फिगर्स थोड़ी देर में आएंगे, 5 बजे तक। 70% वोटिंग, इसका क्या मतलब है? आमतौर पर कहते हैं वोटिंग ज्यादा तो सरकार हटाने के लिए वोटिंग। सुचारिता जी, प्रश्न यह है कि पिछले बार के चुनाव के दौर की तुलना में कितना ज्यादा वोटिंग हुई? हाँ। पहले दौर की तुलना में निश्चित रूप से ज्यादा वोटिंग हुई है, और पिछले बार की तुलना में हम, हालांकि ओवरऑल नहीं है फिगर, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो मैं देख रहा हूं वो ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हुई है पिछले बार की तुलना में। और इसमें भी खास तौर से अगर कंस्टिट्यूएंसी वाइज जाते हैं तो ट्राइबल सीटों पर ज्यादा वोटिंग इस बार भी है। ट्रेंड पिछले बार भी ट्रेंड था, तो इसको समझना पड़ेगा कि इस ट्रेंड के क्या मतलब हो सकते हैं। जैसे पहले चरण के चुनाव में आदिवासी, क्षमा कीजिए, ट्राइबल्स बेल्ट में और पूरे ओवरऑल महिलाओं की वोटिंग ज्यादा हुई। 43 सीट्स में 37 पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की थी। तो अब ये क्वेश्चन है कि क्या कल्पना सोरेन का कोई जादू असर कर रहा है कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, या कोई बीजेपी के हिसाब से कोई वो डर का माहौल जो है उसकी वजह से महिलाओं ने ज्यादा वोट किया? ये उसके लिए 23 तारीख का इंतजार हो सकता है। लेकिन महिलाएं इस बार निर्णायक हो रही हैं, और इस बार का जब कल चुनाव आयोग बताएगा इस बात को कि दूसरे दौर में भी क्या यही ट्रेंड है, तब पता चलेगा कि महिलाएं क्या ये दूसरे दौर में भी ज्यादा वोटिंग की है। ये तो फिलहाल जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है उसको आप सीधे सरकार विरोधी वोट नहीं बोल सकते, सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं जी। अच्छा, ये सरकार विरोधी वोट नहीं है। बाबूलाल मरांडी की तस्वीरें हम चला रहे हैं, वोट डालने पहुंचे थे। अब जरा कुछ